हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 को लेकर के, बट यहाँ पे बाय मिस्टेक 2022-23 लिख गया है। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 23-24 को लेकर के। सभी के लिए यूपी स्कॉलरशिप से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यानी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे करना क्या है कि जैसा कि आप सभी को पता है आज 2 अक्टूबर है। स्कॉलरशिप को लेकर के गुड न्यूज़ है, यानी आप सभी को एक चीज़ ये भी पता होना चाहिए कि जो आपकी स्कॉलरशिप है वो लगभग 2 अक्टूबर को काफ़ी स्टूडेंट की आ जाती थी, बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार आप सभी के लिए कुछ एक गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है मैं इस वीडियो में बात करूंगा, बट मैं उससे पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं स्टूडेंट कि जो आप सभी पोर्टल से रिलेटेड जानकारी कह रहे हैं कि पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, रिन्यूअल वाले हों, फ्रेश वाले हों या फिर आप अदर स्टेट के हों। देखिए स्टूडेंट, क्या है कि अभी पोर्टल केवल और केवल जो प्रॉपर वे में चल रहा है वो 10th के रिन्यूअल फॉर्म का चल रहा है। केवल 10th वाले रिन्यूअल कर सकते हैं, ना 11th वालों का मतलब जो साइट है वो ओपन हो रही है, ना 12th वालों के लिए ओपन हो रही है, ना अदर देन इंटरमीडिएट वालों के लिए यानी BA BSc डिप्लोमा बी फार्मा किसी के लिए ओपन हो रही है, ना 9th वालों के लिए ओपन हो रही है। केवल और केवल आप सभी लोग कर क्या सकते हैं कि अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या है कि जो उसमें 9th वालों में नहीं ओपन हो रही है उनको तो कहा जा सकता है कि साइट नहीं चल रही है, उसमें BR सॉरी का प्रॉब्लम आता है। जब साइट चलती है तो चल जाता है, बट अभी 11th 12th और 11-12 के ऊपर जितने भी कोर्स होते हैं उन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्या है कि उनके लिए अभी पोर्टल ही नहीं ओपन किया गया है। उनके लिए केवल और केवल अभी रजिस्ट्रेशन का ही पोर्टल ओपन किया गया है। अब मैं बात करूं कि अगर आप सभी के लिए गुड न्यूज़ क्या है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और स्टूडेंट बताऊं कि अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सुपरफास्ट अयोध्या के नाम से है। बाकी इस पर आपको 4 चीज़ से रिलेटेड अपडेट मिलती हैं, खास करके आपको इस पर यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैक्सिमम जानकारी आपको इस पर मिलेगी। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मैंने जैसा कि आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी थी कि यूपी स्कॉलरशिप का मैटर है यानी स्कॉलरशिप का मैटर है, तो इसमें क्या है कि हर 2-4 दिन में कोई ना कोई ऐसी अपडेट आती रहती है जिसको आपको जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे लिखा है कि 9 और 10 के SC ST छात्रों को मिलेगा सालाना 3500 रुपये की छात्रवृत्ति। सरकार ने 500 रुपये बढ़ाई छात्रवृत्ति, 31 मार्च तक होंगे आवेदन। मैंने कहा था कि जो 9th 10th के चाहे हों, चाहे फिर 11-12 वाले हों, चाहे जिस कैटेगरी के स्टूडेंट हों, मतलब चाहे जिस कैटेगरी नहीं, केवल SC ST वाले जितने स्टूडेंट हैं उनका जो है वो 31 मार्च तक, इस बार पूरा 31 मार्च तक पोर्टल ओपन हो रहेगा। आप सभी को कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब पोर्टल ओपन ही रहेगा, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चाहे जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए, चाहे जब आप अपना फॉर्म फिल करिए, बट ये चीज़ है कि आप जितनी जल्दी आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, जितनी जल्दी आपका फॉर्म कॉलेज से वेरीफाई होगा, उतनी ही जल्दी आपका डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई होगा, जितनी जल्दी आपका डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई होगा, जब आपकी जो डेट रखी गई है उस डेट के बाद में आपकी स्कॉलरशिप जल्द से जल्द आ जाएगी। जब आप लेट फॉर्म फिल करेंगे, जैसे पिछली बार कई देखिए कितनी स्टूडेंट ऐसे थे कि जिन्होंने करेक्शन किया, बट क्या हुआ कि उनका फॉर्म किसी भी रीजन की वजह से मतलब रिजेक्ट हो गया था, तो उनको करेक्शन करना पड़ा। दोबारा से करेक्शन करके उन्होंने फॉर्म को फिल किया आगे की, और आगे का प्रोसेस हुआ, फॉर्म दोबारा से वेरीफाई हुआ जिनका फॉर्म रिजेक्ट था। बट स्कॉलरशिप का जो मैटर है वो अभी का अभी पेंडिंग ही पड़ा है, आगे बढ़ा ही नहीं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि पहली बार स्वच्छता कार्यों से जुड़े परिवारों के बच्चों को भी सहायता, यानी जो स्वच्छता कार्यों से जुड़े मतलब जो इसमें स्टूडेंट हैं, ये लिया गया है केवल 2 अक्टूबर जो है। आज सभी को पता है कि आज स्वच्छता मतलब स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तो खास करके उनके भी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, उन्हीं के लिए मोटिवेशन के तौर पे इतना कुछ दिया गया है। अब इसमें लिखा है, देखिए, प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9 व 10 के छात्र छात्राओं को अब सालाना 3500 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। यानी आप सभी को पता है कि पहले जो 3000 रुपये स्कॉलरशिप आते थे, अब वही स्कॉलरशिप बढ़ा करके 3500 रुपये कर दिए गए हैं। अभी तक इन्हें प्रतिवर्ष 3000 रुपये मिलते थे, मैंने बताया 3000 मिलते थे। इसके अलावा स्वच्छता कार्यों से जुड़े परिवारों के कक्षा 9 व 10 में पढ़ रहे बच्चे को भी सरकार पहली बार छात्रवृत्ति देने जा रही है। यानी जो सफाई कर्मी वाले स्टूडेंट हैं, सफाई कर्मी के यानी मतलब
जो सफाई कर्मी होते हैं उनके जो स्टूडेंट हैं, उनके घर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी इस बार स्कॉलरशिप मिलेगी 9 और 10 वालों को, ठीक है। इस योजना का लाभ सभी, मैं बताने वाला हूँ कि केवल 9 और 10 के लिए नहीं, इसमें सभी स्टूडेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है सभी स्टूडेंट के लिए। तो इसमें लिखा है कि योजना देने जा रही है, इस योजना का लाभ सभी आय मतलब वर्ग के परिवार ले सकेंगे। अब इसमें लिखा है कि सरकार हर वर्ष SC/ST के करीब 25 लाख छात्रों को कक्षा 9 व 10 की छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इस बार पूर्व दशम और दशमोत्तर दोनों ही छात्रवृत्तियों की नियमावली में कई बदलाव किए गए हैं। सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं की है कि बच्चों के व्यक्तिगत विवरण आधार से अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। विद्यार्थी को अब आवेदन पत्र में यह विवरण नहीं भरना होगा, मतलब आधार में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि अपने आप ऑनलाइन फॉर्म में दर्ज हो जाएंगे। साथ ही इसमें देखिए काफ़ी चीज़ें हैं कि लिखा है कि जो इस बार आप सभी को जो नाम, पिता का नाम, ये सब चीज़ें गलत हो जाती हैं, इस बार नहीं गलत होंगी, क्योंकि जैसे ही आप अपने आधार की डिटेल भरेंगे सारा कुछ अपने आप ले लेगा। उसके बाद लिखा है साथ ही CBSE व ISSE बोर्ड के से बच्चे के प्राप्तांक ऑनलाइन प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आवेदन के समय होने वाली गड़बड़ियों की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। यानी जो आप सभी का वो चीज़ें, मतलब जो चीज़ें हैं कि आपका अकाउंट मतलब नंबर है, वो जो आप हाई स्कूल में पाते हैं, वो अपने आप से ही इस बार ले लेगा। जैसे आप डालेंगे आधार की डिटेल सारा कुछ ले लेगा। इस प्रकार ये डिजिलॉकर और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से पोर्टल को जोड़कर खाता संख्या इत्यादि भरने में होने वाली गलतियों को भी खत्म कर दिया गया है। यानी जो कहे आपको डिजिलॉकर से जोड़ दिया गया है और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से भी जोड़ दिया, NPCI जो होता है उससे जोड़ दिया गया है। तो ख़त्म हो गया। SC/ST वर्ग के छात्र छात्राएँ अब 31 मार्च तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। BA में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद BTech जैसे प्रोफेशनल कोर्स में भी छात्रवृत्ति मिलेगी। यानी अगर आप BA और BSc कर रहे हैं, उसके बाद में आपको अगर BTech कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। छात्रवृत्ति में होने वाले घपले को सरकार ने खत्म करने के लिए विद्यार्थियों में बायोमेट्रिक उपस्थिति चरणबद्ध रूप से लागू करने का निर्णय लिया है। यानी कि आपकी जो अटेंडेंस होगी वो बायोमेट्रिक होनी चाहिए। जिला संस्थानों द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू नहीं की जाएगी। इन्हें वित्तीय वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी जिन स्टूडेंट का ऐसा है कि जिन संस्थानों द्वारा जो भी कॉलेज ऐसे होंगे जिसमें बायोमेट्रिक नहीं लागू की जाएगी, उन्हें 2025-26 से स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। अस्वच्छ पेशों में लगे परिवारों कक्षा 9 और 10 में पढ़ रहे विद्यार्थियों को लाभ ले सकेंगे। इसमें हाथ से मैला उठाने वाले, चर्मकार, कूड़ा उठाने वाले, जान जोखिम में डालकर सफाई प्रक्रिया को पूरा करने वाले ऐसे परिवारों के छात्रों को द्वारा अपने माता पिता अभिभावक का स्वच्छ पेशा में कार्य करने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका व राज्य सरकार द्वारा अधिकृत पदाधिकारियों से जारी होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के इस बार जो स्वच्छता कर्मी होते हैं उनके भी स्टूडेंट, भले वो गवर्नमेंट होता है बट उनके भी स्टूडेंट जो उनके भी घर के भी जो बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप ले सकेंगे। देखिए लिखा है 40 वर्ष से अधिक आयु पर नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप। यानी जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जो उम्र है यानी एज है वो 40 वर्ष हो गई, उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति के लिए पहली बार आयु सीमा भी निर्धारित की है। कक्षा 11, 9, 11, 12 व अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 40 वर्ष तक की आयु में ही छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। इससे अधिक उम्र वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। उसके बाद में लिखा है PhD करने वाले छात्र के लिए 40 वर्ष उम्र सीमा नहीं रहेगी। कक्षा 9 व 10 में 12 वर्ष से 20 वर्ष की आयु के विद्यार्थी को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। यानी अगर आप 9th और 10th में हैं तो केवल आपको 20 वर्ष इसको आपकी होना चाहिए। 20 वर्ष से ज़्यादा हैं आप तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। ओके स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि इनमें चीज़ों में ऐसे आप
काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, आप एकदम डिटेल से समझ जाएंगे। मैंने वन बाय वन पॉइंट आपको एकदम क्लियरली समझा दिया गया। ओके स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। बाकी मैं इस वीडियो को लेकर के फिर से आपको एक डीप जानकारी देते हुए आपको वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की गई हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।